हाय। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए अब कुछ एजुकेटिव वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा, तो उसी कोशिश में मेरा ये पहला प्रयास है। ठीक है ना। इस वीडियो में मैंने आपको जो किताब दिखाई थी, ठीक है ना, उस किताब से कुछ छोटा सा पोर्शन आपको पढ़ा के सुनाऊंगा। आपके साथ साथ मैं भी पढ़ रहा हूँ। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी पढ़ूंगा। एक्चुअली मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ और आप मुझसे पढ़ नहीं रहे। हम दोनों साथ में पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग टुगेदर। इस भाव के साथ मैं चलता हूँ, इसी भाव के साथ चलिए, समझने समझाने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। ठीक है ना। तो ये किताब में सबसे पहले था भौतिक विज्ञान का पोर्शन, यानी फिजिक्स का पोर्शन। ठीक है। उसमें कुछ चैप्टर्स थे, उनकी मैंने आपको अनुक्रमणिका यानी कि इंडेक्स में वो चैप्टर्स के नाम पढ़ के सुनाए थे। लेकिन उन चैप्टर्स के पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है वो फिजिक्स का है, भौतिक विज्ञान का। ठीक है। और वही पोर्शन मैं आज फिनिश करूंगा। पहले शुरू तो कर दूं। चलिए। तो परिचय या इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स या भौतिक विज्ञान। तो फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रकृति या प्राकृतिक चीजें। यानी कि जो वर्ड फिजिक्स है, इट इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज हुज मीनिंग इज नेचर और नेचुरल थिंग्स। ठीक है। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि फिजिक्स नेचुरल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें मटेरियल एंड एनर्जी और उनके बीच होने वाले म्यूचुअल इंटरैक्शंस को स्टडी करते हैं हम। इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन को भौतिकी का जनक कहा जाता है। मतलब कि सर आइजक न्यूटन ऑफ इंग्लैंड is known as the father of physics. भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास बहुत हद तक भौतिकी के ज्ञान पर निर्भर करता है। इसमें कह रहे हैं कि फिजिक्स नेचुरल वर्ल्ड का रूट साइंस है, क्योंकि इसी साइंस पर जो साइंस की बाकी ब्रांचेस हैं, उनका जो डेवलपमेंट है वो काफी हद तक, ठीक है ना, एट मेनी लेवल्स पर वो फिजिक्स की नॉलेज पर ही डिपेंड करता है। ठीक है ना। चलिए, अब कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन्हें देखते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं ये कि सर आइजक न्यूटन का योगदान, यानी कि सर आइजक न्यूटन ने क्या हमें दिया। न्यूटन ने प्रकृति के कई रहस्यों को सुलझाया व कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। ठीक है। तो सर आइजक न्यूटन ने नेचर के कई सीक्रेट्स को सॉल्व किया और कई इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स और लॉज हम लोगों को दिए। इन्होंने ही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सर आइजक न्यूटन ने ही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल प्रिंसिपल के बारे में हमें बताया। इन्होंने द्विपद प्रमेय का नियम व गति का नियम तथा अवकलन गणित का आविष्कार किया। इन्होंने क्या किया? बायनोमियल थ्योरम के लॉज हमें दिए। ठीक है। गति के नियम यानी कि लॉज ऑफ मोशन दिए इन्होंने हमें, और
अवकलन गणित का भी इन्होंने आविष्कार किया, यानी कि इंटीग्रल मैथमेटिक्स या कैलकुलस, जैसे आप कैलकुलस मैथमेटिक्स का भी इन्होंने ही इन्वेंशन किया है। इन्होंने ही सिद्ध किया कि सूर्य का प्रकाश जो श्वेत दिखाई देता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। यानी कि सर आइजैक न्यूटन ने ही प्रूव किया कि जो व्हाइट सनलाइट हमें दिखाई देती है वो एक्चुअल में 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट से मिलकर बनी होती है। इन्होंने ही प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी कि इन्होंने ही लाइट का जो मटेरियल नेचर है उसके बारे में हमें बताया इन्होंने, यानी कि इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये बात सबसे पहले इन्होंने ही बताई। तो इन्होंने ही प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है द प्रिंसिपिया, इनकी एक इम्पोर्टेंट बुक है जो सर आइजैक न्यूटन ने लिखी है, उसका नाम है द प्रिंसिपिया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भौतिकी को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि ताकि पढ़ने में आसानी हो तो जो फिजिक्स है उसको कुछ ब्रांचेस में, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें से कुछ इन पार्ट्स को मैं आपको बताता हूँ। तो पहला है यांत्रिकी, यानी कि मैकेनिक्स जिसे हम कहते हैं। फिर है ऊष्मा जिसे हम हीट कहते हैं। फिर है तरंग जिसे हम वेव्स कहते हैं। फिर है ध्वनि जिसे हम साउंड कहते हैं। फिर है प्रकाश जिसे हम लाइट कहते हैं। फिर है विद्युत जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फिर है चुंबकत्व जिसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। फिर है आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी, यानी कि मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स। फिर है इलेक्ट्रॉनिकी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर है कंप्यूटर व प्रौद्योगिकी, यानी कि कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो ये आज का मैं शॉर्ट वीडियो रखा हूँ, शुरू किया हूँ आपको फिजिक्स के बारे में बताया, जस्ट ये बताया कि फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देके कि फिजिक्स होती क्या है, ठीक है। फिजिक्स के फादर कौन है, उन्होंने हमें क्या क्या दिया, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है ना। टेक हिज नेम विद रिस्पेक्ट, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया और उन्होंने उतनी सारी चीजें बताई, तब हम चलते 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 वैज्ञानिकों के कई सारे दौर बीतते 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 आज हम यहाँ पे हैं कि इतने डेवलप्ड हैं कि मैं मोबाइल से वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। और इसमें सर आइजैक न्यूटन का भी बहुत बड़ा हाथ है। आगे के चैप्टर्स जैसे मैंने आपको इंडेक्स में बताया था, तो अगला चैप्टर मापन यानी कि मेजरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मेजरमेंट का पूरा चैप्टर मैं जितना मतलब इस बुक में दिया वो पूरा आपको पढ़ा दूंगा। और बाकी उस जो थ्योरीज मिलती है उसको लेकर, उसके अलावा उसमें जो मेरे इनसाइट्स हैं, मेरी जो समझ है उसके हिसाब से तो मैं अपना इनपुट देता ही रहूँगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा और हमारा जो अच्छे से पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला है ये चलता रहेगा, तो आप भी तरक्की करेंगे और मैं भी तरक्की करूँगा, क्योंकि तरक्की बहुत ही ज़रूरी है ना। आखिर विकास के लिए तो सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना, विकास। लेकिन प्रणब मुखर्जी ने कहा है, क्या कहा प्रणब मुखर्जी ने? प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि द डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल, यानी कि विकास ऐसा होना चाहिए जो कि कुछ दिन तक रुके। ये नहीं कि आज विकास हुआ और कल फिर सब नीचे आ गया, ठीक है ना। इसीलिए कोई जल्दबाजी मत आने की जरूरत नहीं है। रोज एक टॉपिक पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, दिमाग में बैठाइए, फिर आराम। आराम बहुत ही जरूरी है। जब आप आराम करेंगे तो आपके अंदर राम समाएंगे, और जब राम आपके अंदर समाएंगे तो जो आपने पढ़ा हुआ है उसको लेकर जो आपका कॉन्सेप्ट है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो इसी बात में जय श्री राम, मास्टर साहब साइन।